देखिए GTV न्यूज। उमरिया जिला अस्पताल में नर्सेज एसोसिएशन की 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल संपन्न हुई, जहां नर्सेज एसोसिएशन ने हड़ताल के संबंध में CMHO डॉक्टर RK मेहरा को ज्ञापन सौंपा गया है। जहां ज्ञापनकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल की गई है एवं अपनी मांगों को लेकर विगत दिनों में कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन निराकरण न होने के कारण हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है। अगर आगामी समय हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए हम नर्सेज एसोसिएशन विवश हो जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल से संबंधित पत्राचार किया गया है, जिसे शासन को भेज दिया जाएगा। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हमारी 10-12 मांगे हैं, जिसके लिए हमें चरणबद्ध आंदोलन किया जा चुका है और उस पर मतलब संतोषपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया अभी तक हमको। तो उसके लिए हम लोगों ने कल अपना ज्ञापन सौंपा सैटरडे को, और आज हम ये सामूहिक अवकाश नर्सिंग एसोसिएशन के तहत पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और अगर आज के बाद भी कोई निर्णय नहीं दिया, शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो 30 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाने के लिए सैटरडे को 26 को अपने अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया था कि सूचना की हम लोग आगे हड़ताल के लिए जाएंगे। और इसके पहले भी हड़ताल किए हैं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया, इसलिए आज फिर हम लोग सिर्फ सामूहिक कर रहे हैं। हो सकता है आगे अनिश्चितकालीन भी करेंगे जब हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ सभी आज अपनी मांगों को लेकर हम सभी नर्सेज सिस्टर नर्सिंग स्टाफ पूरा एकत्रित हुआ है। यहाँ हमारी ये मांगे है कि जितने भी हमारे कोरोना काल में जितने लोगों ने ड्यूटी करे हैं, सभी कर्मचारी लोग समान वेतन समान अधिकार पाने के हकदार है। और हमारे जो नियम लागू किया गया है सन 2018 से कि 70%, 80%, 90% जो हमें 3 साल के रूप में अलग अलग परसेंटेज के रूप में जो वेतन दिया जा रहा है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि हम भी समान कार्य कर रहे हैं। अन्य विभाग की तरह जितने कार्य वो लोग करते हैं वो भी समान कार्य हम करें, तो वेतन में इतनी कटौती क्यों? समान अधिकार है, समान वेतन है, तो उसके अनुसार ही हमें हमारे साथ भी नाइंसाफी ना करके हमें भी पूरा वेतन दिया जाए। ये जो नर्सों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, ये हड़ताल जायज है, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। इसके लिए हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए तत्पर हैं। आज नहीं कल न्याय मिलेगा और आप लोगों को सही रास्ते पे जाते हुए आपके कार्य को देखा जाएगा। जूनियर स्टाफ है जो संविदा है उनको परमानेंट किया जाए, हम लोग का पदनाम चेंज किया जाए, नर्सिंग ऑफिसर और ग्रेड पे सेकंड लगाया जाए। तो हम लोग पूरे सामान्य ड्यूटी सामान्य पेमेंट चाहते हैं। नाइट अलाउंस मिलना चाहिए और जो पेंशन 2006 से बंद किया गया है उसको लागू किया जाए। आज हम लोग ये सिर्फ सूचना दे रहे हैं, इन्हें बताया जा रहा है काम के लिए, और नहीं 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे जाएंगे और इसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। उन्होंने अपनी मांगे रखी है शासन के समक्ष और उनको विचार के लिए हमने शासन को अग्रेसित कर दिया गया है। लेकिन मैंने उनसे अपील की है कि नवजात शिशु और गर्भवती माता की देखरेख में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि ये 2 जगह पर हम सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। चिकित्सा सेवा पर फर्क पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो है नर्सिंग स्टाफ जो है स्वास्थ्य विभाग की बैकबोन माना जाता है। उनके न रहने पे जो है काफ़ी असर पड़ रहा है ना। जो गंभीर पेशेंट है उनको तो खैर देखा जा रहा है, स्टाफ डॉक्टर स्वयं देख रहे हैं और भी पैरामेडिकल के माध्यम से जो है डॉक्टर मैनेज करवा रहे हैं, परंतु सभी मरीजों को जो है इतनी बड़ी संख्या है, सभी मरीजों को देख पाना संभव नहीं है। अभी तो प्राथमिकता ये है कि जो भी इमरजेंसीज है और जो पेशेंट गंभीर एडमिट है उनको प्रॉपर सेवाएं मिलती है। श्रीमान यानी CM जी से अनुरोध है कि हमारे नर्सेज एसोसिएशन को जो मांगे हैं वो पूरी करें, और 11,720 के तहत हम लोगों की मांगों को पूरा करें। नर्सेज एसोसिएशन को इतना बढ़ाएं कि उन्हीं के मध्य एक नींव मजबूत करी जाती है, या मरीज से कोई। मैं अस्पताल के जो नर्स स्टाफ के द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई है, ये की जा रही है, उस पर मैं इतना ही कहूँगा
कि अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती है नर्स स्टाफ, उनके बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में सरकार को भी उनकी मांगों को ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी बात सुनते हुए उनको उनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। यथोचित जो न्यायोचित हो उनकी मांग, उनको आश्वासन देकर और इस क्रम को यहीं पे रोका जा सके, जिससे अस्पताल सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जितने भी नर्सें हैं जिन्होंने अस्पताल में काम किया हो, जो सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में, उनकी एक निश्चित मांग है। उस मांगों के तहत 5 सूत्री मांगों के तहत आज पूरे प्रदेश की नर्सें आज हड़ताल पे हैं। उनकी मांगें निश्चित रूप से यूनाइन है और उनकी सरकार को उनकी मांगों को मांगना चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से उन्होंने कहा है कि जो वेतन विसंगतियाँ हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। जो कोरोना टाइम में जो नर्सें समाप्त हुई हैं उनको कोरोना सैनिक घोषित करते हुए 15 अगस्त को उनको सम्मानित किया जाए और जो इनको जो अस्थायी कर्मचारी उनको स्थायी कर्मचारी माना जाए एवं जो इनको स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस तरीके की बहुत सारी जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे निश्चित रूप से सही है। इनका वेतन वृद्धि की जाए, इनको परेशान न किया जाए। इस बात को लेकर ये लोग हड़ताल पे गई हैं। हम इनका समर्थन करते हैं और मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि नर्सों की जो हड़ताल है वो उचित है। उनको जो मांग की गई है 5 सूत्री उनकी पूरी करें और वो जो कोरोना काल में जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है तो उनके परिवार के लोगों को उनको यदि कोई नर्स एक्सपायर हो गई तो उनके परिवार के लोगों को उनको नियुक्ति की जाए और जिन लोगों ने काम किया है उसको कोरोना सैनिक घोषित करके सम्मानित किया जाए। आज हम लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एकत्र हुए हैं एक अवकाश के रूप में है। आज हमारा जो ये एकता है और इसके लिए हमने क्या हमारी बहुत सारी मांगे हैं हमारी नर्सेज की, जो कि विगत कई सालों से हम लोग मांग रहे हैं शासन प्रशासन से, जो कि उनको पूरी करनी चाहिए थी, पर आज दिनांक तक कोई मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। और इसके लिए हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो कि हम बताते ही आए हैं और आज भी हम लेकर खड़े हुए हैं। और इसके लिए हमारे द्वारा कई बार पहले भी अवगत कराया गया है अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन प्रशासन को, लेकिन उन लोगों ने कोई भी निराकरण आज तक नहीं किया है। और उसके लिए आज हम फिर आगे भी यही हमारी योजना है कि अगर आज भी कुछ नहीं किया गया तो हम आगामी कुछ दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मध्य प्रदेश में पदस्थ समस्त नर्सेस बहनों और भाइयों, मैं रेखा परमार, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस एसओ मध्य प्रदेश। आप सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सेस का बुरा हाल है। किसी राज्य में अगर हम जाते हैं और उस राज्य की नर्सों से जब हम बात करते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। कारण ना ही हमारे पास उनके जैसा वेतनमान है और ना ही उनके जैसा पद। कई वर्षों से हम हर मंच से जाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर चुके हैं, पर शासन और प्रशासन शायद नर्सों को एक कमजोर तबका समझता है और नर्सों की आवाज इतनी कमजोर होती है कि उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से दुखी होकर मध्य प्रदेश की एक एक नर्स ने ये आवाज लगाई है और ये समय की आवाज है कि हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए अब आंदोलन की राह देखना पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि कोरोना में मरीजों की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन सिखाने वाली शासन और प्रशासन को ये समझना होगा कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी आर्थिक सदृढ़ता की जरूरत है। परंतु शायद चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य में पदस्थ समस्त नर्सेस को शासन और प्रशासन
एक इंसान भी नहीं मानती। इससे हम अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं और इन सब चीजों को लेकर कई बार मतगणना हुई, हम लोग की मंथना हुई, बैठकें हुई और आखिर में ये निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन के सिवा हमारे पास कुछ बचा नहीं।